वहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो स्टोरीज आपके साथ शेयर करनी है। एक स्टोरी तो हमारे बड़े मशहूर है, इकरारुल हसन, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई उनको नहीं जानता होगा। और इकरारुल हसन ने आखिरकार अपनी तीसरी शादी का इकरार कर लिया। जी हाँ, आपको याद होगा कि इकरारुल हसन की तीसरी शादी के बारे में मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी और उस वक्त बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ जो है ऐसे बातें की जा रही हैं, बस उनकी दो ही वाइफ्स हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि तीसरी शादी उन्होंने कर ली है और अब उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान किया है, बताया है, और अपनी पहली वाइफ के लिए उन्होंने कुछ ख़ास बातें कही हैं। और पहली वाइफ जो है उनका स्टेटस क्या है, दूसरी का क्या है और तीसरी का स्टेटस क्या है, ये भी बताया है। तीसरी शादी क्यों की है और इस शादी के करने से अब उनको क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होने जा रहा है, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। और दूसरी खबर जो है वो अम्मार खान के हवाले से है। अम्मार खान जो है एक नई एंट्री है शोबिज़ में, और ख़ास तौर पे उनका ये एक ड्रामा था बेलापुर की डायन। वहाँ से इन्होंने बहुत शोहरत हासिल की और नीलोफर का कैरेक्टर जो इन्होंने निभाया, और उसके बाद और बहुत से ड्रामास हैं जो इनके क्रेडिट पर हैं, लेकिन बेलापुर की डायन से इन्हें ख़ास एक शोहरत मिली। इन्होंने अपनी ज़िंदगी और ख़ास तौर पर अपने वालिद के साथ अपने कुछ ताल्लुकात ऐसे ज़िंदगी में गुजरे, उस बारे में उन्होंने बड़े ही इंकशाफात ऐसे किए जो चौंका देने वाले हैं। किस तरह से एक बाप और बेटी के दरमियान कनेक्शन जो है वो ईमेल्स के ज़रिए रहा, किस तरह से वालदा और वालिद का जो किरदार है वो जब टूटा तो फिर उसके बाद उनके दरमियान जो है वो रास्ते और दूरियां इस कदर ज़्यादा क्यों हुई, ये सब कुछ जो है आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अम्मार खान से ही ज़रा शुरू कर लेते हैं। अम्मार खान जिन्होंने बहुत से ड्रामास में काम किया, जिसमें दिल बेरहम भी है, छोटी छोटी बातें भी है, बद्दुआ भी है, और ख़ास तौर पे उनका एक ड्रामा दरार जो है उसे बहुत ज़्यादा फैंस ने पसंद किया। और फिर उनका एक गुज़िश्ता साल एक ड्रामा था हीर द हीरो, वो भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। और अब तो एक रमज़ान का ड्रामा सीरियल है जिसको उन्होंने ख़ुद लिखा है और उसमें एक्टिंग भी कर रही हैं, तो बहुत सारे उनके क्रेडिट पे चीज़ें हैं। और अब उन्होंने एक पॉडकास्ट में कुछ चीज़ों का इंकशाफ किया, अपना रिलेशनशिप अपने वालिद के साथ उन्होंने शेयर किया, और उन्होंने बताया कि किस तरह का ताल्लुक़ जो है उनका अपने वालिद के साथ है, जिसमें वो बताती हैं कि मेरे फ़ादर जो है वो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। मैं उनसे बहुत पहले कहीं मिली थी जब मैंने कहीं जाना था, लेकिन वो मुझसे खुश नहीं थे और मेरे मीडिया में आने से भी वो खुश नहीं थे। वो कहती कि मेरा बड़ा फॉर्मल सा रिलेशनशिप है अपने बाप के साथ, एक बाप और बेटी के दरमियान क्या प्यार होता है ये मैं बिल्कुल नहीं जानती। फिर वो कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे इंडस्ट्री में एंटर होने से पहले एक ईमेल लिखी। उस ईमेल में वो मुझे कहते हैं कि तुम भी उसी प्रोफेशन में जा रही हो जिसमें तुम्हारी माँ गई, तुम मेरी फैमिली के लिए शर्मिंदगी लेकर आओगी, मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ। लेकिन वो कहती है कि उसके बाद मैंने उनको जवाब में लिखा कि मैं आपके लिए शर्मिंदगी की वजह नहीं बनूंगी, ना आपके लिए ना अपनी वालदा के लिए। उसके बाद कहती हैं कि मेरी अपने वालिद से कभी भी बात नहीं हुई। वो कहती हैं कि मेरी वालदा ने बहुत कोशिश की कि मेरे और मेरे वालिद के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, लेकिन हमारे दरमियान ताल्लुकात जो है अच्छे ना हो सके और हमारे फासले कभी भी ख़त्म ना हो सके, और मैं बाप की जो मोहब्बत है उसको कभी भी महसूस ना कर सकी। फिर वो ये भी कहती है कि मेरे वालिदैन की सेपरेशन हुई और मैं अपनी माँ की साइड से ओनली चाइल्ड हूँ। मेरे पेरेंट्स जब सेपरेट हुए उसके बाद मेरे वालिद ने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा और मैं अपनी माँ के साथ ही पली और बड़ी। अम्मार खान जो है वो पीटीवी की एक्ट्रेस है, फरीहा जबीन उनकी बेटी हैं, और जिन्होंने सुनो चंदा, दिल तन्हा तन्हा और खुदा मोहब्बत में काम भी किया। तो जनाब ये कुछ अम्मार खान ने अपनी ज़िंदगी की तल्ख़ यादें जो है वो शेयर की, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और अब ज़रा आ जाते हैं इकरारुल हसन की तरफ। इकरारुल हसन की ज़िंदगी के बारे में जानने का लोगों को बहुत शौक़ होता है। लोग जानना चाहते हैं कि इकरारुल हसन जो है उनकी लाइफ में अब नया क्या हो रहा है। अभी शुफ शुफ वाला भी आपको मामला मालूम ही है, मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। वो सब कुछ तो होता रहा, और बहुत ज़्यादा ख़तीब, मौलवी ख़तीब क्या उनका नाम है, जो भी वो वाला मामला जो है बड़ा ज़्यादा हाइप पकड़ी उसने, और उसमें अभी गुज़िश्ता दिनों इकरारुल हसन के घर पर फायरिंग भी की गई है। कहा यह जा रहा है कि ग़ालिबन उसी मामले का ये नतीजा है जिसके नतीजे में फायरिंग उनके घर पर हुई। इससे पहले भी इकरारुल हसन जो है बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार भी रहे, और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि कहिए कि जान उनकी शदीद ख़तरे में पड़ी, उन्हें मार पिटाई भी हुई, हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, बहुत कुछ होता रहा उनकी ज़िंदगी में। लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक पहलू जो है उनकी शादियाँ हैं, और अपनी शादियों के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहते हैं। उनकी पहली वाइफ
इकरारुल हसन की कुर्रतुल-ऐन है, एक बहुत ही ज़बरदस्त खातून है, बहुत ही ज़बरदस्त लड़की है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, हमने साथ करियर का आगाज़ किया, उसके बाद ये ARY में दुबई चली गईं अपने शौहर के साथ। हमें उस वक़्त नहीं मालूम था कि इनके हस्बैंड इकरारुल हसन है। हमें ये मालूम था कि निकाह हुआ है, लेकिन नहीं मालूम था कि कौन है। जब ये वहाँ चली गईं, दोनों मियाँ-बीवी के साथ पेरेंट्स हुई, तब हमें पता लगा। और उसके बाद फिर एनी से बहुत अच्छी मुलाकात रही, गुफ्तगू रही, बहुत सी बातें शेयर की उन्होंने। इसी दौरान में हमें एक और दूसरी खबर चौंका देने वाली मिलती है, जिसमें वो अपनी दूसरी शादी के बारे में इकरार भी करते नज़र आते हैं, तस्वीर उनकी सामने आती है। एनी के लिए यकीनन वो टाइम जो है एक बड़ा टफ टाइम था। वो उन्होंने इतना ज़्यादा अपने दोस्तों और अपने करीब के लोगों से ज़्यादा बातें शेयर नहीं की, लेकिन डेफिनेटली हम जानते हैं कि एक बड़ा ही मुश्किल टाइम था। अच्छा, उसको उन्होंने ओवरकम किया और एक बड़े अच्छे खुश असलूबी के साथ इस मामले को भी निभाया, और उसके बाद हम देखते थे कि मुख्तलिफ ओकेजन्स पर साथ भी नज़र आते थे और बड़ा एलिगेंटली उन्होंने इस रिलेशनशिप को कैरी किया। लेकिन अब गुज़िश्ता दिनों एक और खातून जो हैं वो सामने आती हैं, अरूसा। और अरूसा के साथ इकरारुल हसन की तीसरी शादी की खबरें जब सामने आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं भाई इकरार भाई क्या कर रहे हैं, शादियों पे शादियाँ। लोगों ने तो ये कमेंट किया हमारी तो एक नहीं हुई, उनकी 3-3 हो गई। तो जनाब उस वक्त जब मैंने ये खबर आपके साथ शेयर की, क्योंकि अरूसा जो है वो बहुत ज़्यादा कुर्रतुल-ऐन के साथ नज़र आती थी और कुर्रतुल-ऐन के ब्रांड्स के लॉन्च में नज़र आती थी, उनके कपड़ों की मॉडलिंग करती नज़र आती थी, उनके बेटे के साथ बालाज के साथ प्यार करती नज़र आती थी। तो ये सब चीज़ें जब लोग सारे देख रहे थे तो लोग कहते थे कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तो इतनी करीब की दोस्त है, ये कैसे कर सकती है। तो जनाब आपको ये भी बताती चलूँ कि ये शादी पूरे कंसेंट के साथ हुई है इकरारुल हसन के और उनकी वाइफ कुर्रतुल-ऐन के। अलबत्ता उनकी जो सेकंड वाइफ है वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि इकरार शादी करे। अब ये मैं आपको वो बता रही हूँ बातें जो मुझे इर्द-गिर्द से मालूम हुई हैं, उनके क्लोज़ ताल्लुकात से मालूम हुई हैं। डायरेक्ट उन्होंने नहीं कही, मैं दोबारा से इसको कह दूँ क्योंकि ये ना हो कि उनके घर में कोई ऐसी बात हो कि वो कहें कि जी शायद एनी ने कोई मुझसे बात की है, किसी ने नहीं। मुझे ये बातें कुछ और करीब के सर्कल से पता लगी हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा काम खबर देना है बड़ी माज़रत के साथ कुर्रतुल-ऐन आपसे भी और इकरार भाई आपसे भी कि अगर बुरा लगे, लेकिन खबर है और सारी दुनिया इस पे बात कर रही है और अब तो इकरार भाई ने खुद भी इसका इकरार किया है और वो इसको बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मैंने शादी की है, डंके की चोट पे की है, आप देख लीजिए, और 3 ही की हैं, 4 नहीं की। तो जनाब कुर्रतुल-ऐन की बिल्कुल मर्ज़ी से हुई है, लेकिन फ़रहा इकरार जो है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो कोई इतना ज़्यादा इस शादी के हक़ में नहीं थी। वो मुख्तलिफ चैनल्स पर हमेशा से कहती रहीं कि इकरार जब भी शादी करना चाहे, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि लोग जानते हैं कि वो नहीं चाहती थी कि इकरारुल हसन एक और शादी करे, और इस हवाले से जब पीछे उनसे इंटरव्यूज़ में पूछा गया तो उन्होंने ये बात साफ डिनाई की कि ऐसा कुछ नहीं है, इकरार ने कोई शादी नहीं की। तो या तो ये कि उनकी नॉलेज में नहीं था, या ये कि वो इसका इकरार नहीं करना चाहती थी, या ये कि उनसे छुपाया गया। लेकिन ये बात जो है कुर्रतुल-ऐन को ज़रूर मालूम थी। ये हमारे ज़राए कहते हैं, ये मेरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं इसे सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन कहूँगी। तो एनीवे इकरारुल हसन की ये तीसरी शादी जिसका उन्होंने अब इकरार किया, और अब वो क्या कहते हैं ज़रा सुनिएगा। इकरारुल हसन कहते हैं कि शादी करना जो है ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई फ़न टाइम नहीं है, और लोग जो है वो इधर-उधर मुँह मारते हैं और जिसे कहना चाहिए कि अफ़ेयर्स और उन चीज़ों में बड़े खुश रहते हैं, जो कि एक गलत बात है। उन्होंने इस चीज़ को भी कहा और साथ में कहते हैं कि वो तो आसान होता है, शादी करना तो एक ज़िम्मेदारी है, आपको सबको बराबर के हुकूक देने होते हैं, स्पेस देनी होती है, टाइम देना होता है, ख़्याल रखना होता है। शादी करके तो आप ज़िम्मेदारी उठाने का एक तहैया करते हैं, एक वादा करते हैं, तो फिर ये तो एक आसान काम तो ना हुआ कि आप समझें कि जी मैं कोई फ़न टाइम करता फिर रहा हूँ। तो ये उन्होंने इस बात को क्लियर ज़रूर किया। फिर वो ये कहते हैं कि ये एक ज़िम्मेदारी है, आपको अगले शख्स को इज़्ज़त देनी होती है। लोग तो इधर-उधर ताल्लुकात रखते हैं और उसमें अपनी ज़िम्मेदारियों से बचे रहते हैं, लेकिन मैंने तो ज़िम्मेदारी उठाने का वादा किया। फिर उनसे पूछा गया कि आपने 4 शादियाँ की हैं, लोग ये भी कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो खुद पहली बार सुन रहा हूँ 4 शादियों का। हाँ, लोगों से 3 का मैं हमेशा सुनता रहा हूँ, तो तीसरी का मैंने अब आपको बता भी दिया। रुसा उनकी नई वाइफ़ है, कुर्रतुल-ऐन जो है और फ़रहा। अच्छा, मज़े की बात ये कि तीनों जो शख्सियात हैं उनका ताल्लुक मीडिया से है। रूसा का ताल्लुक भी मीडिया से है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आप उनको देखते रहे, मॉडलिंग भी उन्होंने की। उसके अलावा कुर्रतुल-ऐन जो है उनको आप जानते ही हैं, वो भी एंकरिंग से वाबस्ता रही, AFI में उन्होंने काम किया, और उसके अलावा आप उनको देखते ही रहते हैं। इस वक्त अपना ब्रांड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त कपड़ों का उन्होंने लॉन्च किया है, और फ़रहा जो है उनके बारे में भी आप जानते हैं, वो भी चैनल्स पे काम करती रहीं, एंकरिंग भी करती रहीं, प्रोग्राम एंकर करती रहीं, और इस वक्त अपना यूट्यूब चैनल भी वो चलाती हैं। लेकिन अब इकरारुल हसन ने अपनी पहली वाइफ कुर्रतुल-ऐन के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात की है, और उन्होंने सबको डंके की चोट पे बता दिया कि सबसे आगे और सबसे पहले जो है वो कुर्रतुल-ऐन ही है। जी हाँ, इकरार साहब कहते हैं कि मेरी पहली मोहब्बत और सबसे ताकतवर और मज़बूत खातून मेरी ज़िंदगी में कुर्रतुल-ऐन है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मेरी सबसे पहली मोहब्बत और सबसे ज़्यादा वाली मोहब्बत और सबसे सच्ची मोहब्बत जो है, ये नहीं कि मोहब्बत के जिस दर्जे पर कुर्रतुल-ऐन फ़ाइज़ है, कोई और
नहीं है। ये एक ऐसा जुमला उन्होंने कहा है कि सबको हिला के रख दिया। यकीन मानिए लोग कई दफ़ा जानना चाहते थे कि किससे ज़्यादा मोहब्बत है? कौन है जो जिसे कहते हैं ना कि हुर्रम सुल्तान है तो वो हुर्रम सुल्तान जो है वो कुर्रतुल-ऐन है। उसके बाद वो उनसे जब पूछा गया तो फिर फ़रह क्या है? तो वो कहते हैं कि फ़रह किसी नेमत से कम नहीं है मेरी ज़िंदगी में। और उसके बाद उनसे उरूसा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उरूसा जो है वो बहुत सी पॉज़िटिविटी और खुशी लाई है मेरी फैमिली में। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गालिबन इकरारुल हसन जो है शायद अपनी फैमिली को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं और अरूसा जो है उनकी फैमिली में एक खुशी की नवीद लेकर आएँगी या लाने वाली हैं, कुछ ऐसी बात भी है। इस बारे में भी आपको आगाह करूँगी अपनी अगली किसी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।